सर्दी का मौसम था। जंगल के सारे पंछी ठंड से बचने के लिए रात के वक्त आग जलाकर गर्मी ले रहे थे। तभी चीकू कौवा भी वहां आ गया। अरे चीकू, थोड़ा हंस भी लिया कर। तू इतना काला है कि अंधेरे में दिखाई नहीं देता। हंसी से तेरी आवाज तो आएगी। कोई गोरे रंग की क्रीम ही लगा लिया कर, शायद तू थोड़ा खूबसूरत हो जाए। ये सुनकर सारे पंछी जोर जोर से हंस पड़े। तुम लोग जो मेरा मजाक उड़ाते हो, एक दिन मैं तुम सबसे ज्यादा सुंदर बन के दिखाऊंगा। फिर तुम मुझसे जलते रहना। इस मजाक का बदला मैं तुम सबसे जरूर लूंगा। चीकू कौवा ये कहते हुए उड़ गया और अपने घर आ गया। चीकू कौवा घर आकर अपने आप से बोला, आज के बाद मैं इन पंछियों के पास नहीं जाऊंगा। मैं जब भी इनके पास जाऊं तो ये मुझे तंज करने लगते हैं और मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। मैं तो अपने घर में बैठकर अब आराम से टीवी देखूंगा। और चीकू कौवा टीवी लगाकर आराम से टीवी देखने बैठ जाता है। टीवी में चीकू कौवा एक जादूगर तोते की ऐड देखता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कोई बात से परेशानी हो तो मिलेगा तुरंत समाधान। संपर्क करें जादूगर तोते। वाह, ये ऐड तो मेरे काम की है। मैं भी अपनी परेशानी दूर करवा सकता हूँ और जादूगर तोते के पास अभी जाता हूँ। चीकू कौवा सीधा जंगल के दूसरे कोने पर जादूगर तोते के ठिकाने पर पहुंच गया। चीकू कौवे, मैं आपका स्वागत करता हूँ। चीकू कौवे, मैंने तुम्हारा नाम ठीक बताया ना? तुम्हारा नाम चीकू ही है ना? जी जादूगर बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपके पास पहले कभी नहीं आया। आप तो बड़े पहुँचे हुए बाबा हैं। ये मेरी तपस्या का फेल है, जो तपस्या मैं इतने सालों से यहाँ कर रहा हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जादूगर बाबा, जंगल में सब पंछी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं काला हूँ और सुंदर नहीं हूँ। मुझे सबसे ज्यादा सुंदर बनना है। क्या आप मुझे सब पंछियों से ज्यादा सुंदर बना दोगे? हाँ, मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बता दो, नहीं तो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। ठीक है जादूगर बाबा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। आज से 2 दिन बाद अमावस की रात है। तुमको कुछ पंछियों के बच्चों की बलि देना होगी। ठीक है जादूगर बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तुमको रानी चिड़िया का एक बच्चा और कालू कौवे का एक बच्चा और गीता बुलबुल का एक बच्चा अमावस की रात तक यहाँ लाना होगा। ठीक है जादूगर बाबा जी, मैं आपका ये काम कर दूंगा। ये सब करने के बाद क्या मैं सुलेमान खान के जैसा सुंदर हो जाऊंगा? हाँ, मैं तुम्हें सबसे सुंदर बना दूंगा, लेकिन इसके बाद अभी तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा। ठीक है जादूगर बाबा, अब मैं जाता हूँ और सब पंछियों के बच्चे लेकर ही आऊंगा। चीकू कौवा अपने घर चला गया और सब बच्चों को उठाने के बारे में सोचने लगा। जैसे ही सुबह सारे पंछी अनाज लेने के लिए घरों से बाहर जाएंगे तो मैं इनके बच्चों को उठा लूंगा। और चीकू कौवा आराम से अपने घर में सो गया। सुबह उठकर चीकू कौवा बोला, सारे पंछी घरों से अनाज चुगने के लिए जा चुके होंगे। अब मैं अपना काम करता हूँ और बच्चों को जादूगर बाबा के पास लेकर जाता हूँ और पहले मैं रानी चिड़िया का बच्चा उठाऊंगा। चीकू कौवा रानी चिड़िया के घर गया और उसके बच्चे को उठाकर अपने घर ले आया। फिर चीकू कौवा कालू कौवे के घर गया और उसके बच्चे को भी उठा लिया। इसके बाद चीकू कौवा गीता बुलबुल के घर गया और उसके बच्चे को भी उठा लिया। अब मैं ये बच्चे जादूगर बाबा के पास 2 रात के बाद ले जाऊंगा और इन बच्चों की बलि देने के बाद मैं सबसे सुंदर हो जाऊंगा।
दिन बाद अमावस की रात को चीकू कौवा बच्चों को ले जाकर जादूगर तोते के पास आ गया। आओ आओ चीकू कौवे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुम बच्चों को ले आए हो? हाँ जादूगर बाबा, मैं तमाम बच्चों को ले आया हूँ। ये रहे वो तमाम बच्चे, अब आप इनकी बलि दे दो और मुझे सलमान खान की तरह सुंदर बना दो। हाँ हाँ चीकू कौवे, मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगा, लेकिन पहले इन बच्चों को मार कर उस कुएं में डाल दो। ठीक है जादूगर बाबा, मैं इन बच्चों को मारकर कुएं में डाल देता हूँ। और चीकू कौवा तमाम बच्चों को एक एक करके मार देता है और उठाकर कुएं में डाल देता है। चीकू कौवे, तुमको मेरा एक काम और करना है, उसके बाद मैं तुम्हें सलमान खान की तरह सुंदर बना दूंगा। ठीक है जादूगर बाबा, आप मुझे जल्दी से अगला काम बता दें। मैं जल्द ही आपका काम करने के बाद सुंदर बनना चाहता हूँ। तुमको जंगल के राजा का तिलिस्मी ताज चोरी करके मेरे पास लाना होगा। उस तिलिस्मी ताज को पहनकर मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और सारे जंगल पर मेरा राज होगा। राजा के महल में चोरी करने से मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है जादूगर बाबा, मैं उस ताज को लेकर आता हूँ। चीकू कौवा राजा के महल में ताज चोरी करने के लिए पहुंच गया। मैं खिड़की से राजा के कमरे में जाकर उसका तिलिस्मी ताज ले आता हूँ और जादूगर बाबा को दे देता हूँ। वो ताज चुराकर जादूगर बाबा के पास ले जाता है। चीकू कौवे, अब मैं ये तिलिस्मी ताज पहनकर राजा बन जाऊंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें सुंदर बनाऊंगा। रानी चिड़िया अपने घर आई और बोली, अरे मेरे दोनों बच्चों में से एक बच्चा कहाँ चला गया? वो तो उड़ भी नहीं सकता था, उसे कौन उठा कर ले गया है? रानी चिड़िया रो रही थी कि सभी पंछी उसके घर आ जाते हैं। क्या हुआ रानी चिड़िया, क्यों रो रही हो और तुम्हें क्या परेशानी है? भैया, मेरा एक बच्चा गायब है, पता नहीं उसे कौन उठा कर ले गया है। इतने में वहाँ कालू कौवा और गीता बुलबुल आते हैं। वो बहुत परेशान थे। क्या हुआ है? तुम दोनों तो बहुत परेशान हो। मैं जब घर आई तो मेरा बच्चा घर पर नहीं है, पता नहीं उसे कौन उठा कर ले गया है। मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा था। हाँ टुनटुनी मौसी, मेरा बच्चा भी घर से गायब है, वो मुझे नहीं मिल रहा। चलो फिर जल्दी से चलो, हम सब राजा जी के पास जाते हैं, वो ही इस मसले का हल बताएंगे। सब पंछी राजा जी के महल में आ जाते हैं। राजा जी, हमारे घोंसलों से हमारे बच्चे किसी ने उठा लिए हैं। हम पंछी बहुत परेशान हैं। अब आप बच्चों को ढूंढने में हमारी मदद करें। रानी चिड़िया, मेरा तिलिस्मी ताज कोई चोरी करके ले गया है और अब मैं राजा नहीं रहा। मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा? राजा जी, मुझे लगता है कि ये मेरे भाई चीकू कौवे का काम है, क्योंकि वो मुझे कई दिनों से दिखाई नहीं दिया और अभी भी वो हमारे साथ नहीं है। कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। सिपाहियों, चीकू कौवे को लेकर आओ। सिपाही जाकर चीकू कौवे को उठाकर राजा जी के पास ले आए। चीकू कौवे, सच सच बताओ, क्या तुमने मेरा ताज चोरी किया है और पंछियों के बच्चों को भी तुमने ही उठाया है? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें अंधेरी काल कोठरी में बंद करवा दूंगा। जी राजा जी, मुझे माफ कर दो, मैंने ही इन पंछियों के बच्चों को उठाया है और आपका ताज भी मैंने ही चोरी किया है। आप मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। पर मैंने वो सब जादूगर तोते के कहने पर किया है। उसने कहा था कि अगर मैं पंछियों के बच्चों की बलि दूंगा तो वो मुझे सलमान खान की तरह सुंदर बना देगा। उसने उन बच्चों की बलि दे दी और आपका ताज भी रख लिया है, लेकिन मुझे अभी तक सुंदर नहीं बनाया है। मुझे माफ कर दो राजा जी, मैं लालच में आ गया था। सिपाहियों, जादूगर तोते को लेकर मेरे पास आओ। आओ सिपाहियों,
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे शाही महल में लेकर जाओ, आपसे मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, क्योंकि तिलिस्मी ताज मैंने पहन लिया है। सिपाही जादूगर तोते को लेकर राजा जी के पास आते हैं। तुमने मेरा तिलिस्मी ताज पहन रखा है, इसे मुझे वापस दो। अब मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम सब यहाँ से जाओ। ये महल मेरा है और ये तिलिस्मी ताज भी अब मेरा है। सिपाहियों, इन सबको महल से बाहर निकाल दो। ये तिलिस्मी ताज नकली है, असली ताज तो मेरे घर में पड़ा हुआ है। मैंने अपने भाई चीकू कौवे के घर से उसे चोरी करके सुरक्षित अपने घर में रख दिया। जादूगर तोते ने गुस्से में अपना ताज उठाकर जमीन पर दे मारा। मेरे साथ धोखा हुआ है, ये असली तिलिस्मी ताज नहीं है। बेवकूफ और लालची जादूगर, यही ताज असली है। हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन गए। ये ले राजा जी, आपका तिलिस्मी ताज, आप ही इसके असली हकदार हैं। आप इसको पहन लें। आप सब पंछियों का बहुत शुक्रिया। मैं ये ताज अभी पहन लेता हूँ, इससे तुरंत ही मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। सिपाहियों, इस धोखेबाज जादूगर तोते को जेल में डाल दो और इसको सुबह शाम 50-50 कोड़े मारो। इसको भी पता चले कि धोखे का क्या अंजाम होता है और क्या सजा होती है। रानी चिड़िया, कालू कौवे और गीता बुलबुल, मैं आपके बच्चों को तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि आप सब पंछियों की सुरक्षा का ख्याल रखूंगा। ठीक है राजा जी, हम सब पंछी अब अपने घर जाते हैं। सुबह से दाना लेने गए हुए थे और घर आए तो ये परेशानी गले पड़ गई। अब हम सब बहुत थक गए हैं और घर जाकर आराम करेंगे। सब पंछी उठे और अपने अपने घोंसलों की तरफ चले गए।